भारत भ्रमण के लिए निकले हैं जी। यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके गुरुदेव कौन है? हमारे गुरु की कृपा से मिला। हमारे गुरु जी का नाम है स्वामी श्री पवन कुमार दास जी महाराज, नागा जी महाराज, हनुमानगढ़ी से हम हैं। और गुरु के चरणों में हम रहे और गुरु के कृपा से ही हमको एक प्रेरणा हुआ। हमने भारत परिक्रमा किया गुरु की आज्ञा से और चल रहे गुरु की आज्ञा से। किष्किंधा, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, हमारे भारत का लास्ट गांव माना गांव है। और गणेश गुफा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, हम भक्तों के आशीर्वाद से और गुरु महाराज के चरणों की कृपा से, सभी साधु संतों के चरणों की कृपा से हमारा सारा यात्रा मंगलमय हुआ। और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि गुरुओं के आशीर्वाद से हमारा हर यात्रा मंगलमय होगा। जो नहीं हुआ है, जैसे कि अभी कैलाश मानसरोवर नहीं हुआ है और अमरनाथ अभी जाने वाले हैं। यहाँ से निकलेंगे, जल चढ़ा करके कन्याकुमारी जाएंगे, उधर से दर्शन करके फिर वापसी अमरनाथ, तब तक पाटा खुल जाएगा, फिर अमरनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। आप क्या भारत भ्रमण में जो निकले हैं जी, तो क्या पैदल यात्रा हो रही है या फिर आप वाहन वगैरह से भी आना जाना? अभी तो फिलहाल भोलेनाथ की कृपा से हम पैदल ही चल रहे हैं। अब तक आप कितना किलोमीटर पैदल चल चुके हैं? जी, नर्मदा जी का परिक्रमा लमसम 5000 किलोमीटर का है जी, 4000-5000 किलोमीटर का है, जो कि पैदल ही लगता है। 3 साल 3 महीना 13 दिन का, और जिसमें 3 चातुर्मास होता है। बाकी जो शेष है वो परिक्रमा में कटता है। और बाकी पैदल ही चले, जम्मू पैदल चले, हिमाचल पैदल गए, ज्वाला जी गए, नैना देवी गए, वैष्णो जी गए। हर स्थान पर, हर तीर्थ पर जहाँ तक हम पैदल ही गए, गंगा सागर और हर जगह तारापीठ भी हम भक्तों से ही प्रार्थना करेंगे, माँ तारा के शरण में जाए, दर्शन करें। भारत दर्शन एक आवाज पर देखिए सीधी बातचीत बाबा लक्ष्मण दास से। बिहार के प्रभारी अशोक कुमार वर्मा, कैमरामैन छोटू के संग क्षेत्र प्रभारी के संग भारत दर्शन एक आवाज पर आप देख रहे हैं श्री बाबा दास के संग सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार की खास खबर। तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 पर किसी भी प्रकार के समाचार या अन्य विषय के लिए संपर्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन छोटू। साथ में आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वह बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज प्रखंड के मासूमगंज क्षेत्र में है। और इस जगह पर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनका उद्देश्य सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार करना है और अपने विश्व के कल्याण को लेकर के इनका प्रमुख उद्देश्य बना हुआ है। आते हैं और मिलते हैं उनके साथ और जानेंगे उनके संबंध में कि उन्होंने बाल्यकाल से इस रास्ते को क्यों चयन किया। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनका भ्रमण काल आज कितने दिनों से चल रहा है और ये आज भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ से इनका उद्देश्य देवघर जाना भी है और साथ में इनका अंतिम भारत भ्रमण के तहत कार्यक्रम कहाँ होगा यह भी इनसे जानेंगे। आते हैं और मिलते हैं उस व्यक्तित्व के साथ जो अपना स्वयं यह परिचय देंगे। चलते हैं व्यक्तित्व वाले जो भ्रमण करते हुए आज भारत भ्रमण की ओर निकले हुए। नमस्कार, आपका नाम? लक्ष्मण दास, नागा बाबा। आपका उद्देश्य क्या है? भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एक ही है, जगत कल्याण का, लोक कल्याण का और सनातन धर्म को जगाना। सनातनी धर्म को जगाने के लिए जो आपने जो अपना शपथ लिया है, या आपको कहाँ से यह प्रेरणा मिली कि आप इस कार्य को करें? ये सब हरि कृपा से हुआ, गुरु की कृपा से हुआ। आपका भ्रमण जो है वर्तमान में कहाँ कहाँ हुआ है और आगे कहाँ कहाँ होने वाला है, इस संदर्भ में आप पूर्ण जानकारी दें। अब वर्तमान में तो हमने नर्मदा जी का परिक्रमा लगाया। माँ नर्मदा जी जो कि भगवान शिव की पुत्री हैं और अमरकंटक से
माँ उत्पन्न हुई निकली है माई की बगिया से, जिनका परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन का लगता है। हमारे राम जी भी 3 साल 3 महीना 13 दिन का लगाए थे। और माँ नर्मदा जी का उत्तर तट और दक्षिण तट ये पितृलोक और इधर शिवलोक है, जिनका परिक्रमा राम जी भी हमारे 3 साल 3 महीना 13 दिन का लगाए थे। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही 21 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। वो नर्मदा खंड है, हम अपने भक्तों से और दयालुओं से जो नहीं भी गए हैं यही प्रार्थना करेंगे माँ का दर्शन करें और परिक्रमा लगाए अगर हो सके तो, नहीं तो माँ का दर्शन ही करें। उनके दर्शन मात्र से ही बहुत बड़ा मंगलमय होता है, मात्र दर्शन से। और साथ में आपने अभी बताया कि सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है और साथ में भ्रमण करते हुए आपका अंतिम भ्रमण क्षेत्र कहाँ पर होने जा रहा है? अभी तो फिलहाल हम जल उठाए हैं देवघर से और बाबा धाम जा रहे हैं, बाबा को जल चढ़ाएंगे और आगे के लिए भोलेनाथ देखें कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं, वो तो भोलेनाथ के हाथ में। बस हमारा एक ही चीज़ है, सनातन धर्म को जगाना, बच्चों को समझाना, ठीक है, और सनातन धर्म को जगाना। और साधु का बस एक ही काम होता है, ये भी कराना, पूजा कराना, अनुष्ठान कराना, सनातन धर्म को बचाना और लोगों को अच्छा ज्ञान देना। भारत भ्रमण के लिए निकले हैं जी, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके गुरुदेव कौन है? हमारे गुरु की कृपा से मिला। हमारे गुरु जी का नाम है स्वामी श्री पवन कुमार दास जी महाराज, नागा जी महाराज, हनुमानगढ़ी से हम हैं। और गुरु के चरणों में हम रहे और गुरु के कृपा से ही हमको एक प्रेरणा हुआ। हमने भारत परिक्रमा किया गुरु की आज्ञा से और चल रहे गुरु की आज्ञा से। किष्किंधा, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, हमारे भारत का लास्ट गांव माना गांव है। और गणेश गुफा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, हम भक्तों के आशीर्वाद से और गुरु महाराज के चरणों की कृपा से, सभी साधु संतों के चरणों की कृपा से हमारा सारा यात्रा मंगलमय हुआ। और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि गुरुओं के आशीर्वाद से हमारा हर यात्रा मंगलमय होगा। जो नहीं हुआ है, जैसे कि अभी कैलाश मानसरोवर नहीं हुआ है और अमरनाथ अभी जाने वाले हैं। यहाँ से निकलेंगे, जल चढ़ा करके कन्याकुमारी जाएंगे, उधर से दर्शन करके फिर वापसी अमरनाथ, तब तक पाटा खुल जाएगा, फिर अमरनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। आप क्या भारत भ्रमण में जो निकले हैं जी, तो क्या पैदल यात्रा हो रही है या फिर आप वाहन वगैरह से भी आना जाना? अभी तो फिलहाल भोलेनाथ की कृपा से हम पैदल ही चल रहे हैं। अब तक आप कितना किलोमीटर पैदल चल चुके हैं? जी, नर्मदा जी का परिक्रमा लमसम 5000 किलोमीटर का है, 4000-5000 किलोमीटर का है, जो कि पैदल ही लगता है। 3 साल 3 महीना 13 दिन का, और जिसमें 3 चातुर्मास होता है। बाकी जो शेष है वो परिक्रमा में कटता है। और बाकी पैदल ही चले, जम्मू पैदल चले, हिमाचल पैदल गए, ज्वाला जी गए, नैना देवी गए, वैष्णो जी गए, हर स्थान पर, हर तीर्थ पर जहाँ तक हम पैदल ही गए, गंगा सागर और हर जगह तारापीठ भी हम भक्तों से ही प्रार्थना करेंगे माँ तारा के शरण में जाए, दर्शन करें, माँ का चरण पादुका है, पूजन करें। और वो उग्र तारा है, माँ जो है उग्र तारा है, और हम वहाँ पर रहे, हमको बड़ा अच्छा लगा माँ की गोद में। और वहाँ सारे साधक लोग आते हैं, जैसे साधक लोग भी, तांत्रिक लोग भी आते रहते हैं, क्योंकि माँ का बगिया है। भारत का सबसे शमशान, मतलब सबसे सिद्ध शमशान वो माना गया है। जिस प्रकार से महाकाल उज्जैन शमशान माना गया है, ताजी भभूति से बाबा का अभिषेक होता है, वैसे माँ का भी अभिषेक होता है ताज़ा भभूति से मुर्गा के। तो तारापीठ जाए और दर्शन करें, सब कार्य मंगलमय होगा। और माँ तारा से हमारा यही प्रार्थना है, संसार का कल्याण हो, मंगलमय हो। कामरूप कामाख्या आपका भ्रमण क्षेत्र में रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, हम रहे हैं, कामाख्या में रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा है बगल में, 10 शक्तिपीठ वहाँ पर विराजमान है। और हम तो अधिकतर गए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। माँ के 1 नंबर गेट पर ही बैठते हैं, सामने जो है तालाब है माँ का, वहाँ साधना करने में बड़ा मन लगता है। और हम भक्तों से भी प्रार्थना करेंगे कामाख्या जाए, कामाख्या 52 शक्तिपीठों में,
सबसे बड़ी श्रेष्ठ शक्तिपीठ है। कोई भी साधना आप कर सकते हो वहाँ, तांत्रिक भी हो, अपने गुरु मंत्र का भी हो, XYZ कोई भी आप साधना वहाँ करोगे तो यहाँ से वहाँ में बहुत अंतर है। मतलब आप घर पे करोगे तो 1 माला का बेनिफिट मिलेगा, वहाँ करोगे तो 100 माला का मिलेगा। कामरू कामाख्या के बारे में कुछ बताएं आप। ऐसा है, कामाख्या जो है एक शक्तिपीठ है, और कामाख्या का दर्शन जो सच्चे, उसका नाम है कामाख्या, अर्थात मन का कार्य पूरा करने वाली माँ कामाख्या, इसीलिए उनका नाम है कामाख्या। जिस प्रकार से माँ नर्मदा जी का नाम है नर्मदेहर, अर्थात नर और मादा का दोनों का मनोकार्य पूरा करने वाली, अर्थात अहंकार को हरने वाली माँ नर्मदा है। उसी प्रकार से माँ कामाख्या है। कामाख्या माँ का जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से दर्शन करता है वो वहाँ 10 शक्तिपीठ का, माँ बंगला मुखी भी विराजमान है, माँ कालिका भी विराजमान है, उसका हर मनोकार्य मंगलमय होता है। और ऐसा है, कामाख्या जी सब भक्त दयालु लोग जा सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ शक्तिपीठ में हेड है, 52 शक्तिपीठों में, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ का जो मासिक का महीना होता है, अर्थात 3 दिन के लिए पाटा बंद होता है, ये नेम सदियों से चलाया है, सदियों से चलाया है, जिनको बोलते हैं लोग कामिया सिंदूर। कामिया सिंदूर का अर्थात कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होता है, वही माँ का सिंदूर है, उसी को कामिया सिंदूर बोला जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जाते हैं लोग, अभी जो कामिया सिंदूर लेना भी चाहते हैं बाहर से लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग डुप्लीकेट भी दे देते हैं। जो कुछ भी लेना है वहाँ के जो पुजारी है, पंडा है, उनसे संपर्क करके और उस समय रह करके जो व्यक्ति वहाँ पर साधना करेगा, रहेगा, उसका मनोकार्य पूरा होगा, वो चीज़ उसको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, ये चीज जानना चाहेंगे बाबा आपसे कि कामरू कामाख्या में ऐसा माना जाता है कि माँ में जो 3 दिन पट होता है, तो इस क्यों बंद होता है, ये चीज को आप उनको जरा। ऐसा ये सदियों से चले आया है, ये सदियों का परंपरा है, ज़्यादा कुछ हमें इसके विषय में जानकारी नहीं है। ठीक है, हमारे चरणों में रहते हैं, साधना करते हैं, ये सदियों से चला आया है। और वहाँ से जो आप अभी थोड़ी देर पहले हमसे क्वेश्चन किए थे कि वहाँ पर बकरा बना देते, बकरी, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिया राज में था पहले, जो कि वहाँ से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। पहले नरसिंह मयांग पड़ता है, फिर नर मयांग पड़ता है, फिर बूढ़ा मयांग है, फिर गणेश मयांग है। तो वहाँ पर पहले था, लेकिन आज लोग सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट लोग हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त लोग जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं गणेश मयांग में। और गणेश मयांग में आकाश मार्ग से 7 परियां आज भी आते हैं, रात में नृत्य करती हैं और फिर आकाश मार्ग से चली जाती हैं। ऐसा है, क्योंकि सिद्ध गणेश जी वहाँ पर विराजमान है। नरसिंह मयांग है, ब्रह्मपुत्रा के किनारे माँ नरसिंह भगवान का प्रतिमा है। और वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, सीधे साधे लोगों के लिए कुछ नहीं है, उल्टा पाती लोगों के लिए सब कुछ है, जो वहाँ सच्चे दिल से साधना करने जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ जाने से पहले माँ कामाख्या का अनुमति लेकर के ही जाना है, माँ का दर्शन करके फिर आगे जाना है, फिर कहीं कुछ नहीं है, सब जगह मंगलमय होगा। आज से बहुत साल पहले था, या 50 साल पहले बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ पर ऐसा होता। हाँ, होता था, बकरा बना देते थे, बकरी बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी भगवान वंशी लोग हैं, सब यादव लोग हैं। अब वो सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, जो सच्ची भावना से जाता है साधना करने, जिसका अच्छा नेचर है, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर नर मयांग, बूढ़ा मयांग, गणेश मयांग, ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे आगे विश्वामित्र जी का तपोस्थल है, ये ब्रह्मपुत्रा के किनारे ही है, जिसको बोलते काली पहाड़ी। और आप भक्तों से मैं भी प्रार्थना करेंगे, जब कभी कामाख्या जाए तो भीमा शंकर महादेव जरूर जाए दर्शन करने। कामाख्या से 18 किलोमीटर की दूरी पर है भीमा शंकर महादेव, जो कि विशाल जंगल है और बहुत अति सुंदर है। वहाँ गंगा जी गिर रही है ऐसे भगवान शिव की जटा में, और शिवलिंग है वहाँ पर। लेकिन वहाँ का एक खासियत है, 4 बजे के बाद वहाँ पुजारी जी भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर झुंड से आते हैं गणेश जी और माँ के वाहन शेर बाबा, मतलब हाथी और शेर आते हैं। 4 बजे से पहले लोग हट जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी भक्त लोग जाए संध्या 4 बजे के बाद, जी, शाम 4 बजे तक। उसके बाद वहाँ से लोग हट जाते हैं। तो भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे और महात्माओं से भी, जो नहीं गए वहाँ जाए, दर्शन करें, बहुत ही सिद्ध स्थान है। और भक्तों से निवेदन है, वो अपने माँ बाप का सेवा करें, सनातन धर्म का रक्षा करें। सबसे बड़ा रक्षा यही है, सनातन को करें, अपने माँ बाप का सेवा करें, गौ का सेवा करें, सुबह उठें, धरती माता का दंडवत करें
और ब्राह्मण बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। चलिए अच्छी बात है, ब्राह्मणों को भी हमारा दंडवत नमन है, ठीक है। वो भी 1000 गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद उनको उतरना चाहिए। चारपाई के नीचे चरण रखने से पहले 1000 गायत्री मंत्र का पाठ करो। ऐसा नहीं कि वो दारू पी करके घूमे या वो मीट मच्छी खाए, क्योंकि ये सब जब देखते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसलिए हम जितने लोग हैं सबसे प्रार्थना, वैसे भी भोजन देखिए, कन्हैया भी हमारे 56 प्रकार का भोजन किए हैं, राम जी भी हमारे जो है 56 भोग लगता है। ये मीट मच्छी कोई ज़रूरी नहीं कि मीट मच्छी खाओ, घी है, अचार है, दूध है, दही है, ये चीज़ खाओ और अपने छोटे से आश्रम में रहो। घर नहीं है ये, हम लोगों का एक छोटा सा आश्रम है जो कि हमको ठाकुर जी दिए हैं, ठीक है। हम इसमें समय से पूजा पाठ करें, अपने माँ बाप का सेवा करें और उसी में रहें, तो हमारा जीवन जो है मंगलमय पार होगा। अगर हम गलत कर्म नहीं कर रहे तो, जैसे कि हम दारू ना पिए, शराब ना पिए, ताश का पत्ता ना खेले, जुआ ना खेले। इसलिए हमारा प्रार्थना है हमारे जितने भी नौजवान भक्त लोग हैं सबसे, ये गलत काम छोड़ दें और अपने माँ बाप का सेवा करें, ठीक है। उनका जीवन उसी में धन्य है। जय। आप भारत भ्रमण के लिए निकले हुए हैं जी। ये आपने पूर्व में भी बताया जी। आप विश्व कल्याण की बात कर रहे थे कि विश्व कल्याण करना है या जी। विश्व संदेश देना है, तो आप विश्व के लोगों को या देश के लोगों को, जी। आप सनातनी धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस पर विस्तार पूर्वक हमें बताएं। देखिए, जय श्री महाकाल, हम यही संदेश देंगे कि वो अपने माता पिता का सेवा करें और थोड़ा सनातन धर्म का रक्षा करें और गौ माता का रक्षा करें और अपने माँ बाप का सेवा करें। और कुछ भक्त लोगों को भी ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ % लोग हैं जो कि हमारे धर्म को नहीं चाहते, जैसे कि मोबाइल में, फेसबुक पे वगैरह वगैरह गलत फोटो डाल देना, हमारे देवी देवताओं का नंगा फोटो डाल देना, ये सब बहुत गलत है। हम किसी के धर्म को सत्य पूछिए तो है एक ही धर्म है, सनातन धर्म, 4 वेद 18 पुराण, ठीक है, जो है हमारा जो है सनातन धर्म ही है, इंसानियत ही है। लेकिन हम इतना बोलना चाहते हैं, हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, कोई भी हमारे धर्म को ठेस ना पहुंचाए, हमारे देवी देवताओं का नंगा फोटो न डाले या नंगा कोई मैसेज या ऐसा कोई वगैरह वगैरह न करे। हम यही प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जय श्री महाकाल। जय श्री। आपका भारत भ्रमण के तहत भोजन क्या हो रहा है बाबा? अब भोजन ऐसा है, ठाकुर जी के ऊपर है, महाकाल के ऊपर है। कभी दूध मिल गया तो कभी खीर मिल गया, कभी कुछ मिल गया वगैरह वगैरह। क्या बताते हैं, भारत परिक्रमा कर रहे हैं, जो भोलेनाथ दे देते हैं वही पा लेते हैं। तो आप सनातनी धर्म के लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना हम चाहते यही संदेश देना चाहते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ठाकुर जी का भजन करें, धरती माँ को दंडवत करें, अपने माता पिता का सेवा करें और कोई ऐसा गलत कार्य न करें, क्योंकि ठाकुर जी एक कार्य गलत क्षमा करते हैं, लेकिन दोबारा गलती करोगे तो नहीं क्षमा करते, उसका दंड भोगना पड़ता है। अभी आपने एक बात बताया कि राम जन्मभूमि बन जाने के बाद आपने कौन सा ऐसा स्थान बताया कि जो पुनः जी, अभी राम जन्मभूमि बना, उसके लिए हम सबको जो है भक्त लोगों को भी संत महात्माओं के हमारे कृपा और आशीर्वाद से सबकारी मंगल में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदित्यनाथ जी सबके सहयोग से मंगलमय हुआ है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब कार्य रह गया है कृष्ण जन्मभूमि का, क्योंकि ये भी सदियों हो गया है। अभी कृष्ण जन्मभूमि का कार्य होना बहुत अनिवार्य है। हम यही प्रार्थना करेंगे, इसी दौरान में प्रधानमंत्री मोदी जी से अपने निवेदन करेंगे, इसी दौरान में वो भी कार्य हो जाए हमारे कृष्ण जन्मभूमि का। और भगवान विष्णु का सबसे ऊंचा प्रतिमा था काशी में राम घाट। जानते हैं कुछ लोग चुनाव के तहत भगवान विष्णु के प्रतिमा को ढहा दिए थे और वहाँ पर क्या बनाया वगैरह आपको मालूम नहीं, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं भक्त लोग सभी साधु संतों से, जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु का प्रतिमा अगर बन जाए तो बड़ा अनिवार्य है। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्ण। आपका अपना शुभ नाम बता दें। हमारा शुभ नाम है लक्ष्मण दास नागा बाबा। हम चलते हैं, भारत परिक्रमा करते रहते हैं। हर जय भक्त दयालु लोगों से एक चीज कहना चाहते हैं, और जैसे कि हमारी माँ गंगा है,
तो गंगा जो है ये देव कन्या है। ये भागीरथी जी बहुत घोर तपस्या करने के बाद राजा सगर के पुत्र भागीरथी जी थे, जो कि अयोध्या के राजा थे, राजा सगर जी हमारे। और घोर तप करने के बाद माँ गंगा आई है। कोई भी नदी है वो एक देव कन्या है, तो हम भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे, अगर उसका सुरक्षा नहीं कर सकते, आप सफाई नहीं कर सकते, कृपया आप गंदगी मत फैलाइए। जैसे कि नर्मदा जी होगी, नर्मदा जी से हजारों ट्रक रेता डेली निकलता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का, लेकिन अभी तक एक परिक्रमा मार्ग नहीं बन पाया है। ठीक है, इतना रेता जाने के बाद लोग उसमें गंदगी कचरा फेंकते हैं। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट है, उनका भी ठीक ढंग से सफाई नहीं है। इसलिए जितनी भी गंगा, जैसे कलकत्ता हो गया, गंगा जी के किनारे बैठिए तो आपको बैठने का इच्छा नहीं करेगा, जो कि वो देव कन्या है। तो हमारा भक्तों से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि गंगा माँ सबकी है। एक बूंद जल नहीं मिले तब जल का कीमत समझ में आता है। ठीक है, गंगा माँ सबकी है, इसलिए उसका अगर सुरक्षा और सफाई रखिए तो बहुत ही आनंद होगा और माँ गंगा का बहुत अपार कृपा होगा आप सबके ऊपर। हर हर गंगे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कोई जरूरी नहीं कि मीट मच्छी खाओ, घी है, अचार है, दूध है, दही है, ये चीज खाओ और अपने छोटे से आश्रम में रहो। घर नहीं है ये, हम लोगों का एक छोटा सा आश्रम है जो कि हमको ठाकुर जी दिए हैं। ठीक है, हम इसमें समय से पूजा पाठ करें, अपने माँ बाप का सेवा करें और उसी में रहें, तो हमारा जीवन जो है मंगलमय पार होगा। अगर हम गलत कर्म नहीं कर रहे तो, जैसे कि हम दारू ना पिए, शराब ना पिए, ताश का पत्ता ना खेले, जुआ ना खेले। इसलिए हमारा प्रार्थना है हमारे जितने भी नौजवान भक्त लोग हैं सबसे, ये गलत काम छोड़ दें और अपने माँ बाप का सेवा करें। ठीक है, उनका जीवन उसी में धन्य है। भक्त दयालु लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं, और जैसे कि हमारी माँ गंगा है, तो गंगा जो है ये देव कन्या है। ये भागीरथी जी बहुत घोर तपस्या करने के बाद राजा सगर के पुत्र भागीरथी जी थे, जो कि अयोध्या के राजा थे, राजा सगर जी हमारे। और घोर तप करने के बाद माँ गंगा आई है। कोई भी नदी है वो एक देव कन्या है, तो हम भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे, अगर उसका सुरक्षा नहीं कर सकते, आप सफाई नहीं कर सकते, कृपया आप गंदगी मत फैलाइए। जैसे कि नर्मदा जी होगी, नर्मदा जी से हजारों ट्रक रेता डेली निकलता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का, लेकिन अभी तक एक परिक्रमा मार्ग नहीं बन पाया है। ठीक है, इतना रेता जाने के बाद लोग उसमें गंदगी कचरा फेंकते हैं। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट है, उनका भी ठीक ढंग से सफाई नहीं है। इसलिए जितनी भी गंगा, जैसे कलकत्ता हो गया, गंगा जी के किनारे बैठिए तो आपको बैठने का इच्छा नहीं करेगा, जो कि वो देव कन्या है। तो हमारा भक्तों से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि गंगा माँ सबकी है। एक बूंद जल नहीं मिले तब जल का कीमत समझ में आता है। ठीक है, गंगा माँ सबकी है, इसलिए उसका अगर सुरक्षा और सफाई रखिए तो बहुत ही आनंद होगा और माँ गंगा का बहुत अपार कृपा होगा आप सबके ऊपर। हर हर गंगे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं हूं संजीव। आपने देखा कि भारत भ्रमण में निकले हुए बाबा जो आज विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं और साथ में इन्होंने सनातनी धर्म के लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। हम बाबा के ही माध्यम से यह बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आप एक बार बाबा के इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और एक बार विश्व कल्याण के लिए ही सही, लेकिन देश के हित के लिए ही सही, एक बार सनातनी धर्म को पुनः जागृत कर देश को एक बेहतर सनातनी समाज गठित करने पर मदद करें। हम बाबा से पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। फिर अगर समय रही, मौका रहा तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः इनसे एक बार रूबरू होंगे और सीधी बातचीत करेंगे। चलते हैं स्टूडियो की ओर। बिहार के प्रभारी अशोक कुमार वर्मा, कैमरामैन छोटू के संग क्षेत्र प्रभारी के संग भारत दर्शन एक आवाज़ पर आप देख रहे हैं श्री बाबा दास के संग सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार की खास खबर। तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज़ के संग। भारत दर्शन एक आवाज़ के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 पर किसी भी प्रकार के समाचार या अन्य विषय के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखिए सबसे तेज सबसे पहले भारत दर्शन एक आवाज़। भारत दर्शन एक आवाज़, सच के साथ।
बाबा लक्ष्मण दास ने भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने सनातनी धर्म के भक्तजनों को गंगा को स्वच्छ रखने की बात कही। श्री बाबा लक्ष्मण दास ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का बेहतर नायक बताया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे भारत दर्शन एक आवाज के संग।